चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा 50 बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। दिवाली से पहले यूपी के 2300 तदर्थ शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 9 महीने से रुका उनका वेतन जल्द मिलना तय है। शिक्षक नेताओं ने मुख्यमंत्री से मिलकर मामला उठाया था। सरकार ने शीघ्र भुगतान के निर्देश दे दिए हैं। यूपी में रबी सीजन की तैयारी जोरों पर है। कृषि विभाग ने इस बार जौ, चना और मटर जैसी फसलों पर खास जोर दिया है। गेहूं की तुलना में मोटे अनाज को क्षेत्र बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के उपाय भी जल्द मिलेंगे। दिवाली पर गरीब परिवारों को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिलेगा। उज्ज्वला योजना के तहत लाखों लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। इसके साथ 300 रुपए तक की सब्सिडी भी सुनिश्चित होगी। ये सुविधा केवल आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए है। राजनीतिक बहस छिड़ गई है आई लव मोहम्मद को लेकर। AIIM प्रमुख ओवैसी ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी में भी इस नारे को लेकर विरोध बढ़ा है। एक भाजपा नेता ने इस्तीफे की चेतावनी भी दी है। युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए योगी सरकार की योजना चल रही है। इस योजना के तहत 1.5 लाख रुपए तक के लोन दिए जा रहे हैं। आवेदन संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। सरकार का लक्ष्य तेजी से उद्यमिता बढ़ाना है। बरेली हिंसा के बाद सपा ने जांच टीम भेजी है। पीड़ित परिवारों से मिलकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अखिलेश यादव ने यूपी में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर चिंता जताई है। किसान सम्मान निधि की अगली किस्त सिर्फ पंजीकृत किसानों को ही मिलेगी। 75 जिलों में पंजीकरण 50% से ऊपर पहुंच चुका है। किसानों के लिए गांव-गांव में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। प्रयागराज में जैविक खेती की नई शुरुआत हुई है। 3000 बीघा में किसानों को 4000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान और सीधे बाजार की सुविधा दी गई है। ये खेती किसानों की आमदनी बढ़ाने में मददगार साबित होगी। 20 अक्टूबर से यूपी के स्कूलों में कौशल प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत छात्रों को निःशुल्क अध्ययन सामग्री मिलेगी। प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के निर्देश भी जारी हो चुके हैं। मिशन शक्ति 5.0 के तहत 7500 बेटियों को मुफ्त ड्राइविंग प्रशिक्षण मिल रहा है। सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियम भी पढ़ाए जा रहे हैं। ये महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण कदम है। कानपुर में ई-बसेस का नया समय सारणी लागू हो गया है। अब हर 15 मिनट में बस मिलेगी और हर किलोमीटर पर आधा मिनट के लिए स्टॉप होगा। इससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी। यमुना प्राधिकरण ने औद्योगिक भूखंडों की नई योजना जारी की है। 8000 वर्ग मीटर तक भूखंडों का ई-नीलामी से आवंटन किया जाएगा। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इंडिया स्किल्स 2025 प्रतियोगिता में युवाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब 15 अक्टूबर तक पंजीकरण संभव है। जिला इकाइयों को पंजीकरण बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। जनवरी 2026 से यूपी RTOU अपने स्नातक पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इतिहास जोड़ेगा। इसमें संगठन की विचारधारा और राष्ट्र निर्माण में योगदान विशेष होगा। प्रयागराज में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ड्रोन निगरानी बढ़ाने और अफवाह रोकने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने महिला अधिकारियों की नियुक्ति और भूमि विवाद निपटारे पर भी जोर दिया। लखनऊ में 6 अक्टूबर को आयोजित होने वाले निःशुल्क स्वास्थ्य मेले में आयुर्वेद, होम्योपैथी समेत कई चिकित्सा पद्धतियां उपलब्ध रहेंगी। शुगर और BP की जांच मुफ्त होगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी लागू होगी। ये व्यवस्था नवंबर में प्रयागराज के समारोह से शुरू होगी। आगरा के पेंशनर्स को चेतावनी दी गई है कि जिन लोगों ने जीवित प्रमाण पत्र नहीं जमा किया है, उनकी पेंशन रुक सकती है। ये प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पूरी की जा सकती है। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नवंबर महीने में हो सकता है। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा ये मार्ग 95% तक पूरा हो चुका है। उच्च स्तरीय टीम इसका ट्रायल करेगी। कर्मचारियों के भविष्य निधि की प्रक्रिया और पारदर्शी हुई है। EPFO ने मासिक रिटर्न में त्रुटि पर तुरंत चेतावनी देने का सिस्टम लागू किया है। इससे काम और आसान हो जाएगा। लखनऊ के सिंधी व्यापारियों ने स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ का अभियान जोरदार तरीके से शुरू किया है। वे अपने स्टोर में विदेशी सामान को कम करके स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने नीम से सब्जियों के जड़ गांठ रोग के इलाज का देसी नुस्खा खोज निकाला है। इससे पैदावार बढ़ रही है और रोग कम हो रहा है।
यूपी रेलवे ने रेलवे ट्रैक तक पहुंचने वाली साजिशों पर सख्त पैमाने बनाए हैं। अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि वे किसी भी शक वाले मामले की गहन जांच करें। अमेठी के पिचदी गांव में रेल की बोगी जैसा सामुदायिक शौचालय बनने से वहां का माहौल बदल गया है। ये शौचालय अब स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों का आकर्षण भी बन गया है। यूपी पुलिस की स्पेशल विंग पीएसी में 120 उप निरीक्षकों को प्रमोशन मिलने से टीम का मनोबल तेजी से बढ़ा है। नए प्रमोशन से विभाग की कार्यक्षमता में सुधार होगा। लखनऊ में कांग्रेस ने दशहरे के मौके पर होर्डिंग लगाई है, जिसमें राहुल गांधी को श्री राम और सरकार को रावण रूप में दिखाया गया है। इस पोस्टर ने राजनीतिक गर्मी तेज कर दी है। बरेली में मौलाना तौकीर की अरबों की संपत्ति को लेकर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। होटल, बारात घर और दुकानों को सील किया गया है। मिशन शक्ति के तहत प्रदेश की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजना चल रही हैं। ड्राइविंग प्रशिक्षण समेत रोजगार के अन्य विकल्प दिए जा रहे हैं। इस रबी सीजन में गेहूं की बजाय तिलहन और मोटे अनाज की खेती पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ये कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। यूपी के स्कूलों में कौशल विकास मिशन के तहत नए बैच शुरू होंगे। छात्रों को निशुल्क अध्ययन सामग्री और रोजगार परक प्रशिक्षण मिलेगा। यमुना प्राधिकरण की नई ई नीलामी योजना से औद्योगिक निवेश तेजी से बढ़ेगा। इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बरेली की हिंसा ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सरकार की घेराबंदी की है। यूपी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के पंजीकरण को तेज कर दिया है। जल्द ही अगली किस्त जारी हो जाएगी। मिशन शक्ति की ड्राइविंग ट्रेनिंग से हजारों बेटियां खुद का रोजगार और भविष्य सशक्त बना रही हैं। कानपुर की ई बस सिस्टम में सुधार से यात्रियों को यात्रा में आसानी हो रही है। नया समय सारणी लागू हो चुका है। स्वरोजगार लोन योजना के लिए युवाओं से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली है। अब तक लाखों आवेदन मिल चुके हैं। लखनऊ के स्वास्थ्य मेले में विभिन्न बीमारियों की मुफ्त जांच की जा रही है। विशेषज्ञ डॉक्टर रोगियों को परामर्श दे रहे हैं। प्रयागराज में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने टीकाकरण और कानून व्यवस्था सुधार के निर्देश दिए हैं। नीम के प्राकृतिक गुणों का लाभ लेकर सब्जियों की पैदावार में सुधार हुआ है। किसानों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया है। रेलवे प्रशासन ने ट्रैक सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी करके हाई अलर्ट मोड में काम किया है। गंगा एक्सप्रेसवे पूरा होते ही यात्रियों को तेज और सुरक्षित सफर मिलेगा। सामूहिक विवाह समारोहों में बायोमेट्रिक निगरानी से गड़बड़ी रोकने में मदद मिलेगी। अमेठी के सामुदायिक शौचालय का डिजाइन क्षेत्र में खूब लोकप्रिय हो रहा है। लखनऊ में स्वदेशी अपनाने की मुहिम तेज हो रही है। व्यापारियों ने विदेशी उत्पादों को कम किया है। पीएससी कर्मियों को प्रमोशन मिलने से बल की कार्यक्षमता और मनोबल बढ़ा है। दशहरे की रंगीनी के साथ राजनीतिक पोस्टरों ने शहर का मनोबल गर्म किया है। बरेली में अवैध निर्माण और संपत्ति के खिलाफ प्रशासन का सख्त रवैया जारी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। स्वरोजगार लोन योजना से हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। यूपी में प्रगति की नई कहानी लिखी जा रही है, एक्सप्रेसवे और विकास परियोजनाओं के साथ। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।